भाई इस बेचारे कोई प्रोग्राम है नहीं लड़कियों की शादी करने का, सभी भाई सहयोग करेंगे तभी जाके कुछ ये लड़कियां के हाथ पीड़े होंगे भाई। सभी भाइयों को राम राम। राम राम जी। सभी संस्कृति प्रेमियों को एक जोटा और ला दो माशे जी का, आगे अपनी बाणा का जो इनकी बेटी है इनका और रिश्ते मतलब ब्याह करवा जाए, बस यो जोटा और ला दे। और इस जर्जर हालत के अंदर आप जो देख रहे हो, दो बेटियों की शादी करना कितना मुश्किल काम है आज के टाइम के अंदर। ये तो मैं इनके पीले हाथ कर दूंगा, और नहीं तो मैं और क्या करूंगा, वैसे ही इनको ब्राह्मण को बुला के वैसे ही मैं भेज दूंगा, और तो मेरे बस का कुछ रहा नहीं। वहाँ से मुझे खुशी में बुला के ले गए। मैं अच्छी बात का तो मैं क्या बताऊँ, 13-14 हज़ार रुपये आए, सभी साधन दे लेके सभी एकदम गोली हो गए। उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया, 500 रुपये घेर के और बैठ गाड़ी में और के हाथ में। मैं गरीबी आदमी लूट लिया तुमने लूटने का ढंग को ना। जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सब कुछ मदद करके ये लड़की है ये मेरे घर से बाहर कर दो। आपने टोटे में मरूसू मेरी दया कर ली। गर्मी नहीं लागती तेरी लाग फिर फौजी कासनी की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम। जैसा कि आपको आज नजर आ रहा है, मैं सोनीपत के अंदर हूँ, ITI चौक सोनीपत, जहाँ पर मासे मांगेराम हरियाणवी संस्कृति के एक अच्छे रागनी गायक रहते हैं। जितना भीषण गर्मी का मौसम पड़ रहा है, ऐसे गर्मी के मौसम के अंदर जहां आप और हम एक AC के नीचे भी नहीं टिक पाते हैं, उतनी उस भीषण गर्मी के अंदर महाशय मांगेराम जी इस तरह के एक मकान के अंदर रहते हैं। आप देखिएगा, आप देखिए इस भीषण गर्मी के अंदर महाशय मांगेराम जी और उनका परिवार कैसे रह रहा है। जयराम जी की कैसे हो? यूँ बता मैंने, ठीक ठाक है? ठीक है, ठीक। इस गर्मी के मौसम में भीतर क्यों कर रहे हैं? रहना पड़े और हैं? गर्मी नहीं लागती? तेरी लाग फिर तो कोई अंत की गर्मी। यूँ बता मैंने, थोड़ी बहुत कुछ मदद होने लग रही है कि नहीं होने लग रही है? लगातार हो रही है कि बीच बीच नहीं हो रही? नहीं हो रही। ये आप देख रहे हैं, ये महाशय मांगेराम जी की धर्मपत्नी है, नाम क्या है? ओमवती। ठीक है जी। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि इतने भीषण गर्मी का मौसम है। इस गर्मी के मौसम के अंदर एक आम आदमी जो AC के और कूलर के नीचे भी नहीं टिक पाता है, उस भीषण गर्मी के अंदर महाशय जी और उनका परिवार इस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर रह रहा है। और मेरे ख्याल से अभी जो बारिश का मौसम आएगा उसके अंदर भी ये पूरी झोपड़ी, जो मैं इसकी कंडीशन देख रहा हूँ, ये झोपड़ी उस हिसाब से सारी टपकेगी। इस तरह की झोपड़ी के अंदर हमारे हरियाणवी गायक, यानी कि जिस गायक ने हरियाणवी संस्कृति के लिए तकरीबन अपने 50 साल दे दिए, फिर भी उस कलाकार की ये हालत है कि वो इस तरह की झोपड़ी के अंदर रह रहा है। तो मैं मांगेराम जी से अनुरोध करूंगा कि एक लंबे समय के बाद हमारे YouTube चैनल के ऊपर फिर से आए हैं साक्षात्कार देने के लिए। और एक बात और है, कुछ भाइयों ने पहले ऑब्जेक्शन किया था, भाई तू हिंदी में बोल रहा है, अपने हरियाणवी में बोल रहा अगर, तो हरियाणवी में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हम तो महाशय जी, आप मेरे गुरु समान हो, तो क्यों न जो जितने भी दर्शक हैं मेरे चैनल के ऊपर, मैं आपने बता दूं, तकरीबन जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो आपके कारण जुड़ रहे हैं। आपके चहेते जो हैं, जो आपने चाहे हैं, जो आपने प्यार कराया टूट के, वो डाल के दर्शक मेरे चैनल के ऊपर जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम तो उन सारे दर्शकों ने आप हाथ जोड़ कर राम राम कर दो। साहब मेरे सबसे सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। जितनी भी मेरी माता बहन बेटी है, मैं सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी सुख रहो और हम भी सुख रहे जी। ऐसे है सभी, एक तो जीवन दिलवाया रणवीर फौजी जी ने और डॉक्टरों, निठारी डॉक्टरों ने,
और जितने सब भाइयों ने मिलके एक जीवन दोबारा जन्म करवाया मेरा। और जैसी भी इन्होंने निभाई बहुत बढ़िया निभाई है। अब ये देख लो, पहले तो कुछ नहीं था, पर ये मेरे भगवान तुम उतर का आए हो। जैसे हम भगवान नहीं हैं, हम तो आपके शिष्य के समान हैं। जी समान है तो शिष्य के तो है, पर यही तो कहता हूँ, और भी तो शिष्य है और भाई भी है, बिरादरी भी है, पर कोई भी मौके पे काम नहीं आया कि मैं तो यही अपनी तरफ से अपनी आत्मा को मान के ये तुम सब मिल के रणबीर फौजी जी, डॉक्टर सुनील जी और सभी डॉक्टर अशोक जी, इन्होंने सब ने मिल के मेरा दोबारा जन्म करवाया है। मैं ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। और जितना मैं और भी भीग जाऊँ तो मेरे भगवान तुम ही हो और रणबीर फौजी जी यही मेरे भगवान हैं। और तुम भी सभी मिलकर तुम मेरे सभी भगवान हो। मैं सभी से हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, जब भी जिससे पूर्ति हो मैं अपनी एक लड़की की शादी भी करूँगा। मैं लड़का रोकने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी, आपको मैं बता दूं, एक और जानकारी दे दूं, मास्टर जी की 4 लड़कियां, 4 है ना, 5 लड़कियां हैं, जिनमें से 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है और 2 लड़कियां अभी कुंवारी हैं। एक का नाम शायद रचना है और दूसरी बेटी का नाम क्या है? टीना है। इन दोनों बच्चियों की जो है, इनका रोका जो बोलते हैं सगाई, या फिर बोलते हैं कि लड़का पसंद कर लिया है, लेकिन सिर्फ उनकी सगाई होना और शादी होना बाकी है। और इस जर्जर हालत के अंदर आप जो देख रहे हो, 2 बेटियों की शादी करना कितना मुश्किल काम है आज के टाइम के अंदर। हमें ऐसा साधन नहीं है। मैं शादी करूं जो आप सहारा दोगे तो मैं इनके पीछे हाथ कर दूंगा, और नहीं तो मैं और क्या करूंगा, वैसे ही इनको ब्राह्मण को बुला के वैसे ही मैं भेज दूंगा। और तो मेरे बस का कुछ रहा नहीं। हूँ आपके सहारे से ही मैं ये काम उठाऊंगा। मेरा कोई भी साधन है नहीं जी। रणबीर धनखड़ जी, फौजी जी और सुनील डॉक्टर और सभी तुम परिवार मिलकर जैसा भी तुम कहोगे मैं उसी रास्ते से चलूँगा। और कोई मेरा ना तो कोई साधन है ना कोई मेरा रास्ता है। जो आप सलाह दोगे मैं तो उन्हीं सलाह से चलूँगा। आपको एक और बता दूँ, फ्रेम में 2 भाई और आपको नज़र आ रहे हैं। इनका परिचय मैंने आपसे नहीं करवाया था। ये बता दूँ, ये अपने साथ में जो बैठे हैं ये भाई शिव कुमार जी हैं, कौन है, बिजली डिपार्टमेंट में हैं सर आप। और ये भाई साहब समय समय पर मास्टर जी के पास में आते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। और ये शायद बैठे हैं, इनको तो आप जानते होंगे, ये संजीव कुमार जी, जिनके कारण मैं मास्टर मांगेराम जी तक पहुंच पाया था। और जो अभी भी आज भी ये जब इनको पता लगा, मैंने इसे पूछा कि मास्टर जी हैं, तो एडवांस में ये बच्चे, ये दोनों भाई, ये भाई भी यहाँ पे मेरे को बैठे हुए पाए थे। एक बार तो दोनों के दोनों हमारे दर्शकों को राम राम कर दो भाई। राम राम भाई सब भाइयों को। और हम तो सभी को ये कहें भाई, इस बेचारे का कोई प्रोग्राम है नहीं लड़कियों की शादी करने का। सभी भाई सहयोग करेंगे तभी जाके कुछ ये लड़कियाँ के हाथ पीड़े होंगे भाई। सभी भाइयों को राम राम। राम जी, सभी संस्कृति प्रेमियों को एक जोटा और ला दो मास्टर जी का। आगे अपनी बाणा का जो इनकी बेटी है इनका और रिश्ते मतलब ब्याह करवा दे, बस यो जोटा और ला दो आगे। और भगवान फिर बात की भगवान बैठा है जी। राम राम जी। यह जैसे कि अभी बता रहे हैं मास्टर मांगेराम जी ने बताया, इन 2 भाइयों ने बताया। और थोड़ी देर पहले मास्टर मांगेराम जी की जो घरवाली है, मैंने उससे भी बात करी थी। उसके अनुसार इनकी जो 2 बेटियां हैं उन खातर यूपी के अंदर कहीं लड़का देख लिया है और जल्दी ही इनकी शादी होने वाली है, मतलब करने वाले हैं ये। तो इस हालात के अंदर आप देखना रहे हो इनकी जो हालात है, उस हिसाब से आज के टाइम पर शादी करना कितना मुश्किल काम है बिना किसी सहायता के। तो मांगेराम जी, आप क्या अपेक्षा करो हो? जी पैसा तो मैं यही करता हूँ। देखो आँख नहीं रही, आँखों से अंधा हो गया। एक चीज़ सबसे पहले मैंने ये बताओ, जो आप जो है पैसा मदद का आया है, मदद का पैसा जो आया है टाइम पर आपके खाते में आया है, गूगल पे के ऊपर भी दूसरे खाते में आ रहा है, तो उसमें से सारा पैसा मतलब कुछ बचा रहे हो कि गैल की गैल लागता जा है? वो पैसा, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। जो कर्जा था कर्जे वालों में घिरा हुआ था,
इन्होंने जो तुमने मदद की कुछ तो मैं बचा, और वो कर्जे से भी मैं कुछ ढीला हुआ। और जो भाई संदीप है, भाई संदीप ने बंटी ने ये इनसे भी पहले ये मेरे से मिले हुए थे, जबकि कोई साधन नहीं था। ये मुझे बाइक पे बिठा के या गाड़ी में ले जाके मुझे डॉक्टरों के ये भी गिरा करे थे। ये इनसे भी पहले शुरू से मेरे से मिले हुए थे। जी मैं यही धन्यवाद चाहता हूँ, जैसे आप कहोगे मैं उसी रास्ते से चलूँगा, और नहीं तो आप सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं तो कुछ नहीं करने का, ब्राह्मण को बुलवा के इनके फेरे देकर आप भेज दो इसको। तो मैं अभी अपनी पॉकेट में ढूंढ रहा था, इनकी बेटी ने मेरे को एक नंबर दिया था जो कि फ़ोन पे और गूगल पे के ऊपर चल रहा है। उस नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर भी आपके लिए मैं लिख दूंगा, और जो मासे जी का जो खाता है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर मैं लिख दूंगा। जो भाई मांगेराम जी की मदद करना चाहें, सहयोग करना चाहें, वह भाई जो भाई गूगल पे फ़ोन पे के माध्यम से करना चाहें या मासे जी के खाते में डालना चाहें, वो मैं आपके अपने वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में मैं आपने में डाल दूंगा। और मासे मांगेराम जी ये बताओ कि जो आपकी जो मदद आने ला रही है, जो करने ला रहे हैं, वो कुछ ही बे आने ला रही है या बंद होगी? जी अभी तो 1-1.5 महीना 1.5-2 महीने हो गए, अभी कोई भी मदद नहीं आ रही है। पहले जो मदद आई थी वो जितने भी सभी के जिसके 10 थे, 20 थे या 2 थे, 4 थे, वे आपने मुझे कर्जे से भी निकाला, और सभी भाइयों ने कर्जे से भी निकाला, और दोबारा मुझे जीवन भी दिलवाया। और जी साहब, जो आप ना होते तो मेरे तो क्या पता। ऐसी ये बात नहीं है, ये तो सब कुछ भगवान, मेरे भगवान हो जभी तो। नहीं मासे जी ये बात, इस बात को बार बार आप मत बोलो। मैं भगवान के तले जब भी था और आज भी हूँ। सबका साथी हार है, बार बार आप इस बात को मत दोहराओ, इससे हमें भी थोड़ी बहुत हीन भावना से महसूस होती है जब आप इस बात न बोलो हो। जी मैं आत्मा की बात करता हूँ, मेरे जब भी मुंह से अल्फाज निकलता है तो यही निकलता है। मैं सभी जनता का और मेरे भाइयों रणबीर फौजी का भी, सुनील डॉक्टर का भी, अशोक का भी, मैं सभी का धन्यवाद यही चाहता हूँ। तो क्यों, एक चीज़ जो मेरे काम आई है, जितनी काम ना आती तो मैं किसको कहता, मेरे काम आई है, मुझे जीवन दिलवाया, मैं उसी का मेरे बार बार यही अल्फाज मुंह से आता है, बस और अल्फाज मेरे कुछ याद ही ना रहता। तो क्यों इन्होंने ये काम ना करता तो मैं तो पता ना, अभी तो भूल भुलैया भी हो जाती। मैं कौन था, क्या था, कुछ नहीं था। मासे जी एक बात बताओ मेरे ताई, जो पहले मैं एक इंटरव्यू के अंदर मैंने एक बात कह रही थी कि भाई साजिंदे जो इनाम आया है वो सारा आप ताई दे हैं कि नहीं दे हैं? जितने भी प्रोग्राम में गया था मैं, सभी ने जो भी इनाम आया वो मुझे सारा ही उन्होंने इनाम दे दिया। और जो कुछ मैं पड़ोस में प्रोग्राम था वहाँ पे गया था, उन्होंने मालिक ने तो मदद की, जो इनाम आया वो इनाम वे साजंदे अपना ले गए। मैं गरीब आदमी लूट लिया, तुमने लूटने का कौन? इसके माध्यम से मैंने यह बातें पहले भी कही थी, भाई साहब ये बहुत ही दयनीय हालत में, गरीब हालत में, मानो हूँ मेहनत थम भी करो, इसी बात नहीं थम नहीं बजाओगे तो यो गाओगे क्यों कर, कोई भी कलाकार क्यों कर गाओगा। पर मेरे भाई जो कर मारा प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम करवाया था कुरुक्षेत्र 2 बार मैंने प्रोग्राम आशीष जी को, एक तो कर घरेलू थे, एक दोबारा था, उसके अंदर भी पहले यह बात कह दी गई थी भाई साहब जो भी साजिंदे हैं सारा पैसा जो होगा मास्टर जियों को होगा। उसी तरह मैंने देखा था, मैं निठारी गया था, सुनील डॉक्टर साहब वत्स जी ने प्रोग्राम करवाया था, वहाँ पर भी मास्टर जियों के शायद 30,000 के आसपास में इनका जो आया था, इनाम आया था, वो सारा इनको दे दिया था। उसी डाला कैथल के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, शिरटा के अंदर उड़े भी जो पैसे आए थे सारे दे दिए गए थे। उससे डाला नरेला के अंदर प्रोग्राम हुआ था, ईश्वर दैया जी और केयर सिंह दैया जी ने करवाया था, वहाँ पर भी आपको सारा मेहनताना उन्होंने दे दिया था, उसके अलावा भी दे दिया था। और केयर सिंह दैया ने उनको जो इनाम आया था आपको वो भी दे दिया था। भाई साहब ये जितने भी साजिंदे सुने हैं, मैं उनका हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ भाई, इन 2 से 4 से 1000 500 कुछ ना हो,
मासे जी की हालत देखो। मासे जी की झोली में से पैसा उठाने का मतलब है क्या हो गया? मासे जी की झोली में से पैसा उठाने का मतलब है एक जो बेचारा रोड पर बैठा हुआ है। अब ये बात तो मासे जी को शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसमें से आपने पैसा उठा लिया। मेरा भाई साहब बहुत ही गलत बात है। जिस भाई ने भी वो कराया है वो भाई मेरे भाई इस तरह के मत करो। जो भी साजिश जो भी हो, मानू हो भाई, चलो पैसा आया है आधा कर दो यार, मासे जी को आधा दे दो, कम से कम 60-40 कर लो। आधा ना करो तो मेरे भाई 60 तम ले जाओ, 40 ने दे दो। मेरे भाई इस तरह का अन्याय तुम ना करो मासे जी के साथ में। और मासे जी आप क्या कहना चाहो हो? जी मैं तो यही कहना चाहता तो जैसे कि मैं सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सब कुछ मदद करके ये लड़की है ये मेरे घर से बाहर कर दो। आपने जीवन दिलवाया इन लड़कियों की खातिर, तो इनको भाई इनके पीले हाथ कर दो। मैं तो यही चाहता हूँ। और आपसे जय हिंद और जय धन्यवाद। तो भाई साहब फिर मैं एक बार सभी संस्कृति प्रेमियों से अपने चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आज मेरा जो इंटरव्यू लेने का स्पेशल एक का मकसद था कि मासे मांगेराम जी की मदद करना। और जब गरीब की बेटी, गरीब तो मासे जी नहीं कहूँगा, ये बहुत बड़े कलाकार हैं, उसकी मदद तो मेरे भाई हर एक कर दिया करे। 2 कन्या बैठी हुई हैं, उनकी शादी करने खातर भाई नॉर्मल तो मासे जी ने बोला भाई ना कि हम ब्योत होगा तो पंडित जी ने बुलाओगे, फेरे फेरेंगे, भेज देंगे। लेकिन बेटी ने ढाल विदा करना शायद एक बाप नहीं चाहोगा। हर एक बाप यो चाहोगे जो समाज के अंदर, जो समाज में जो रीति बन रही है, जो रिवाज बन रही हैं, जो लेन देन बन रहा है। कर दहेज का तो हम भी खिलाफ, दहेज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक शादी के लिए एक रीति रिवाज जो रस्मों रिवाज हुए हैं वह तो निभानी पड़े हैं। उनके अंदर थोड़ा बहुत तो मेरे भाई पैसा भी लग गया है। और मासे जी जो हालत दिखला रही है उसके हिसाब से मांगेराम जी द्वारा पंडित जी को फेरे करवाने के भी पैसे नहीं होंगे। तो आपका निवेदन है, जितने भी संस्कृति प्रेमी जुड़ रहे हैं, जितने भी भाई जुड़ रहे हैं, जितने भी कलाकार जुड़ रहे हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर जुड़ रहे हैं, या जितने भी जो समितियां हैं जो हमारी हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लाग रही है, करड़ी हो गए, तो उन तक भी एक निवेदन है कि मासे मांगेराम जी की बेटियों की शादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। यो एक पुण्य का काम है। घर में गांव में भी एक गरीब मानस हो है, उसमें अभी हमने कहा है गरीब का बालक है, उसमें हम 10 रुपये घालना है, 100 रुपये कन्यादान करना है। तो यह समझ करके आप मदद करो। और भाई गूगल पे का मैंने बताया था, फ़ोन नंबर मेरी पॉकेट में था, बेटी ने दिया था, वो मेरे को पता नहीं लिखा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। उसमें जो भाई गूगल पे फ़ोन पे करना चाहे वो इनकी बेटी का खाता है रचना, उसमें डाल दो। बाकी मासे मांगेराम जियों का अपना खाता खुल रहा है बैंक के अंदर, जो भाई उसमें डालना चाहो उसमें डाल दो। तो भाई साहब फिर एक बार जो है मैं निवेदन करूंगा कि मासे मांगेराम जियों की जितनी भी मदद हो बेटियों की शादी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। एक बात और भी कहनी चाहता हूँ कि सेठ ताराचंद के ढाल, उनका तो चंद्रगुप्त लड़का था, मेरे पास तो लड़का भी तो नहीं है कि इसको मैं गहने धरने के लिए चल दूँ। कि ये कहा था सेठ ताराचंद ने अपने चंद्रगुप्त लड़के को ले जाकर कि टोटे में मरूसू मेरी दया कर ले, एक चीज़ से अनमोल इसने गहने धर ले। देखो साहब मेरे पास तो कोई लड़का भी नहीं है, लड़के भी सब अलग अलग हो गए, तो इसको लड़कों को मैं किसी के नौकरी दे दूँ या गहने धर दूँ, मेरा ये भी काम नहीं रहा। एक बुढ़िया और मैं और मेरी ये 2 लड़की है, सब बहू भी ठीक है, लड़के भी ठीक है, कोई भी बुरा नहीं है, सब मेरा ये आपा है, यही खोटा है। और कलाकार हो जी, आप तो खोटे हो नहीं सकते। ठीक है जी, धन्यवाद। जय राम जी, राम राम।